देखिए कुछ चीज़ें हैं। बेसिकली ये आपका टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। इनकी एनालिसिस करनी है और एनालिसिस करने के टाइप्स हैं एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। इनको ज़रा जान लेते हैं और अच्छे से जान लेना, 1 मार्कर में ये आ जाते हैं। एक यहाँ पर क्वेश्चन आया इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा, जब भी इंट्रा की बात आएगी ना, इंट्रा फर्म की, इसका मतलब एक ही फर्म है, एक ही कंपनी है। अगर आप किसी एक कंपनी के किसी भी फाइनेंशियल वेरिएबल को कुछ सालों तक एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल वेरिएबल का मतलब नेट प्रॉफिट एक फाइनेंशियल वेरिएबल है, एक्सपेंसेस एक फाइनेंशियल वेरिएबल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक फाइनेंशियल वेरिएबल है, ये सारे फाइनेंशियल वेरिएबल कहलाते हैं। अगर इंट्रा फर्म याद रखिए, एक ही कंपनी, अगर एक ही कंपनी के किसी एक फाइनेंशियल वेरिएबल को आप कुछ सालों तक कंपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसे इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रा फर्म कंपैरिजन। उसे टाइम सीरीज एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस भी कहा जाता है। यानी कि इंट्रा फर्म में एक ही कंपनी है, एक ही फर्म है, उसका एक फाइनेंशियल वेरिएबल है और कई सालों तक उसकी एनालिसिस हुई है। जैसे यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट था, 5 साल का दे रखा है। ये जो नेट प्रॉफिट रेशो है ये आपका फाइनेंशियल वेरिएबल है। क्या है? ये आपका फाइनेंशियल वेरिएबल है और कुछ सालों तक, 5 सालों तक की हमने फाइनेंशियल इसकी नेट प्रॉफिट रेशो ले ली। अब इनकी एनालिसिस करी, इसे इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहा जाता है। अब आ जाओ इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा में एक ही फर्म होती है, इंटर में एक से ज़्यादा फर्म होती है, यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज़ के किसी एक फाइनेंशियल वेरिएबल को लेकर एनालिसिस करते हैं तो वो इंटर फर्म कंपैरिजन कहलाता है। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, यहाँ मेरे पास एक से ज़्यादा कंपनी है, यहाँ इंट्रा फर्म में एक ही कंपनी है और इंटर फर्म में एक से ज़्यादा, यानी कि 2-3 इतनी होंगी। तो देखिए एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है, जेड लिमिटेड है, 3 कंपनीज हो गई, ठीक है। और यहाँ नेट प्रॉफिट रेशो दे रखे हैं, यानी कि फाइनेंशियल वेरिएबल मेरा नेट प्रॉफिट रेशो है, ये रहा। तो इसे इंटर फर्म कंपैरिजन बोलेंगे, जिसे हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं। तो इंट्रा फर्म में एक कंपनी हो गई, इंटर फर्म में एक से ज़्यादा कंपनी हो गई। अब देखिए हमारा जो ये असाइनमेंट है, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 54। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल वेरिएबल का हो या फाइनेंशियल फैक्टर्स का हो, वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ अ कंपनी विद अदर कंपनी। यानी कि हमारी कंपनी का कंपैरिजन अदर कंपनी से, 2 कंपनीज हो गई, तो ये इंटर फर्म होगा, क्योंकि इंटर फर्म में एक से ज़्यादा कंपनी होती है और इंट्रा फर्म में एक ही होती है। तो इसे देखिए इंटर फर्म कंपैरिजन इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 का। अब आ जाओ इधर क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ अ कंपनी। अब देखिए ऑफ अ कंपनी, एक ही कंपनी है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यहाँ एक से ज़्यादा कंपनी हो जाए वहाँ इंटर फर्म, और जहाँ एक ही कंपनी रहे वहाँ इंट्रा फर्म। तो ये इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। अब हम ये वाली एनालिसिस देख लें, एक्सटर्नल और इंटरनल। पहली बात याद रखिएगा, एक्सटर्नल एनालिसिस जो कंडक्ट होती है वो बाय आउटसाइडर्स, ठीक है, और इंटरनल एनालिसिस जो होती है वो बाय मैनेजमेंट करता है। किसकी एनालिसिस करते हैं? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। याद रखना, एक्सटर्नल एनालिसिस आउटसाइडर करते हैं। देखो यहाँ एक लाइन पढ़ लो, एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज, उन लोगों के द्वारा की जाती है जिनके पास डिटेल्ड रिकॉर्ड्स नहीं होता। बट इनके पास इंफॉर्मेशन क्या होती है? आपने देखा है ऑनलाइन
अकाउंट्स पब्लिश होते हैं कंपनी के, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता है, बैलेंस शीट होती है, डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स की रिपोर्ट होती है। इन्हीं को बेस बनाकर या आउटसाइडर जो हैं वो एनालिसिस कर लेते हैं। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ यहाँ ये पब्लिकली पब्लिश करने पड़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट, डायरेक्टर और ऑडिटर की रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आउटसाइडर्स कंडक्ट करते हैं। और ये आउटसाइडर कौन है? लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं। इनके द्वारा की गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाती है। क्लियर हो गई बात? इनके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ये रहे सारे। इंटरनल एनालिसिस मैनेजमेंट करता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मैनेजमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिटेल्ड होती है, ये ज़्यादा एक्सटेंसिव और ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि जब यहाँ इन्फॉर्मेशन सारी नहीं होंगी तो ये जो एनालिसिस है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। लेकिन इंटरनल एनालिसिस में क्या होता है, आपके पास इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होती है, एक्सटेंसिव होती है, डिटेल्ड होती है। क्लियर हो गई बात ये? तो एक्सटर्नल कौन लोग करते हैं? आउटसाइडर करते हैं। उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? पब्लिश अकाउंट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट वगैरह ये चीज़ आ रही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का। व्हेन एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिश्ड स्टेटमेंट, पब्लिश जो मीडिया में आ गए, नेट पर अवेलेबल हैं, रिपोर्ट्स, ऑडिटर और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन, इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल एनालिसिस। क्योंकि इंटरनल जो होती है वो मैनेजमेंट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल या डायनामिक एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल नाम याद रखिएगा, अलग अलग हॉरिजॉन्टल का ही है, डायनामिक का ही है, या टाइम सीरीज एनालिसिस का ही है, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। अब ज़रा इधर देखिएगा ये क्या होती है। दिस एनालिसिस इज मेड टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। जब आप कुछ सालों तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में एक से ज़्यादा साल होते हैं, फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, एक से ज़्यादा साल होते हैं। वर्टिकल एनालिसिस में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लिया जाता है वो एक ही साल का लिया जाता है। इस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहा जाता है, वर्टिकल एनालिसिस को क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, ये जो हॉरिजॉन्टल और डायनामिक है ना, यही तो होता है ये इंट्रा फर्म कंपैरिजन। देखो मैंने बताया था ना, ये रहा इंट्रा फर्म कंपैरिजन को टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल या डायनामिक एनालिसिस को भी टाइम सीरीज एनालिसिस कहा जाता है। इंट्रा फर्म में इसमें एक ही कंपनी होती है, एक ही कंपनी के फाइनेंशियल फैक्टर्स को एक से ज़्यादा सालों के लिए कंपेयर किया जाता है। वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस जो होती है वो इंटर फर्म होती है, इसमें कई सारी कंपनीज होती हैं लेकिन डेटा एक ही साल का होता है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा, व्हेन एन एनालिस्ट एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। देखो एक एंटरप्राइज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करता है कुछ सालों के लिए, कुछ सालों के लिए, तो उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये रहा ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, एक ही कंपनी है, इसमें हॉरिजॉन्टल में एक ही होती है, वर्टिकल में ये हॉरिजॉन्टल इंट्रा फर्म कंपैरिजन ही है और वर्टिकल इंटर फर्म कंपैरिजन ही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसे अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर होम, किसके लिए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो एनालिसिस करेंगे वो इनमें से किसके लिए सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। एम्प्लॉय के लिए होती है, जीएसटी ऑफिसर के लिए भी होती है, पुलिस ऑफिसर को इससे कुछ लेना देना नहीं, तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था हमारा एनालिसिस वाली रिकॉर्डिंग जिसमें आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है।